अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर और रियासत के अजला में बारिश का सिलसिला जारी, ज़खायर आब लबरेज, कई प्रोजेक्ट से पानी का इखराज। मुसलसिल बारिश की वजह से रियासत में डेंगू और टाइफाइड के केसेस में इजाफा, जारी मौसम के दौरान पानी पूरी खाने से गुरेज करें, महकमे हेल्थ डायरेक्टर ने आवाम को दिया मशवरा। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के तहत बैंक सब्सिडी खर्च की फरहमी का ऐलान, हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ रुपये जारी किए गए। ड्रग सप्लायर और ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार, 4 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त, नारकोटिक्स विंग्स और एसआर नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा 25 मिलीमीटर बारिश खुतबुल्लापुर में रिकॉर्ड हुई है। झिड़मिटला में 23.8, सुराराम में 24.8, जबकि जोलारामम में 24.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि मंगल को दिन भर में वक्फे से बारिश जारी रहेगी, जबकि शाम और रात के औकात में भी बारिश में मज़ीद शिद्दत का इम्कान है। शहर के कई इलाकों में 4 बजे के बाद फिर से बारिश में इजाफा देखा गया और DRF टीमों को भी चौकस कर दिया गया। गच्चीबौली, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, बंजारा हिल्स, जोबली हिल्स, खैरताबाद, अमीरपेट और पंजागुट्टे के अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम देखी गई। रात के औकात में बारिश में तेज़ी आने का भी इम्कान है। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रियासत में बारिश के बावजूद कोविड के केसेस में इजाफा नहीं है, जो खुश आइंद बात है। ताहम मौसम की वजह से डेंगू बुखार और टाइफाइड के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि इस मौसम में पानी पूरी खाने से भी इज्तनाब करें। नाज़रीन गिरामी, इस खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। रियासत तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जारिया मौसम की मुसलसिल बारिश के बाद कोरोना के केसेस में किसी भी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन मुसलसिल बारिश के बाद दस्त, खै, डेंगू, टाइफाइड और दीगर अक़साम के बुखार के केसेस सामने आ रहे हैं। हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाने पर फौरी तौर पर किसी भी मुसल्लिमा डॉक्टर से रुजू होकर अपना इलाज करवाएं। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद और रियासत के अजला में भी इलाज के लिए सरकारी दवाखानों में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कोई भी मुतासरा मरीज़ सरकारी दवाखाने से रुजू होते हुए अपना इलाज करवा सकता है। उन्होंने आवाम से ये भी अपील की कि वो कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए तमाम तर एहतियाती इक़दामात को अपनाएं और अगर कोई भी शख्स कोरोना से मुतासिर हो जाए तो अपने आप को कम से कम 5 रोज़ सबसे अलग थलग कर ले। डायरेक्टर महकमे सेहत ने आवाम से मास्क के इस्तेमाल की अपील करते हुए कहा कि ये कोरोना से महफूज रहने के लिए निहायती कारआमद है। ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ మనకి కనిపిస్తుంటాయి. దీంతో పాటు జ్వరము, అది వైరల్ ఫీవర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే టైఫాయిడ్ ద్వారా వచ్చే జ్వరం కానివ్వండి, లేకపోతే దోమలు కుట్టడం ద్వారా వచ్చే డెంగీ మలేరియా కానివ్వండి, వీటన్నిటికి కూడా ఒకే లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. వీటితో పాటు విరోచనాల్లో కూడా మనం చూస్తుంటాం. దీంట్లో నీళ్ళ విరోచనాలు కొంతమందికి, జిగట విరోచనాలు కొంతమందికి మనం చూస్తూ ఉంటాం. వీటితో పాటు వాంతులు, ఈ వామిటింగ్స్, ఇవి కూడా మనం చూస్తుంటాం. ముఖ్యంగా ఈ సీజనల్, ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మార్పు వల్ల మనం తీసుకునే నీరు ద్వారా కానివ్వండి, ఆహార ద్వారా కానివ్వండి, అవి కలుషితం అవటం ద్వారా కానివ్వండి, ఇలాంటి వ్యాధులు మనకి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం మనం తీసుకుంటే డెంగీ కేసు మనం 2019లో ఒక పెద్ద అవుట్బ్రేక్ చూసాం. వేలల్లో కేసులు రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో మనం వేలాది కేసులు మనం ఆ టైంలో చూసాం. ఈవెన్ మరణాలు కూడా కొన్ని సంభవించడం జరిగింది. బట్ ఈ సంవత్సరం
ఈ జనవరి నుంచి మనం మొత్తం చూసుకుంటే మనకి 1184 డెంగీ కేసెస్ మనకి రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ 1184 డెంగీ కేసులో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో వచ్చేసేసి మనకి 516 కేసులు రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ దీనితో పాటు మనకి కరీంనగర్లో ఒక 82 కేసులు, మహబూబ్నగర్లో 54 కేసులు, మేడ్చల్లో 55 కేసులు, పెద్దపల్లిలో 40 కేసులు, సంగారెడ్డిలో 97 కేసులు, ఆల్మోస్ట్ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా 1-2-3 కేసుల నుంచి ఈ వందల సంఖ్యలో మనకి కేసులు రిపోర్ట్ అవ్వడం చూస్తున్నాం. కొంచెం మనకి సర్జ్ కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా జూన్ మాసంలో వచ్చేసేసి మనకి ఓవరాల్గా 565 కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయి. గత 10 రోజుల్లో అంటే జూలైలో 1 నుంచి 10 వరకు మనం తీసుకుంటే సుమారు 222 కేసులు రిపోర్ట్ చూస్తున్నాం. సో దీన్ని బట్టి ఒక పక్క కరోనా తగ్గిన తర్వాత డెంగీ కేసెస్ ఏదైతే 2019 తర్వాత అంటే కరోనాకు స్టార్ట్ కాకముందు మనం డెంగీ కేసు అవుట్బ్రేక్ చూసాం. మళ్ళీ కరోనా తగ్గిన తర్వాత ఈ 2022లో వచ్చేసేసి మళ్ళీ డెంగీ కేసు రైజ్ ఒకటి మనం చూస్తున్నాం. దానికి సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అన్ని రకాల చర్యలు చేపట్టింది. ముఖ్యంగా ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ కోఆర్డినేషన్, అది మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కానివ్వండి. ग्रेटर हैदराबाद में महकमे मौसमियात के ओहदेदारों के मुताबिक हैदराबाद में आइंदा 12 घंटों तक मुसलसल बारिश होगी, जिसको देखते हुए और गुज़िश्ता 4 रोज़ से जारी बारिश के पेश नज़र हैदराबाद को हाई अलर्ट करार दिया गया है। जीएचएमसी की जानिब से 93 एमरजेंसी टीमें और 14 मिनी एमरजेंसी टीमें तश्कील देने के अलावा DRF की टीमों को भी मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा जीएचएमसी और बरखी के ओहदेदार शहर में जहां बरखी सरबराही मुनक़ता हो जा रही है, उन्हें बहाल करने के इक़दामात कर रहे हैं। शहर का मशहूर तालाब हुसैन सागर यानी टैंक बॉन्ड तकरीबन लबरेज हो चुका है। उसकी सतह आब 513.45 फीट है, तो अब तक इसमें पानी की मकदार 513.41 फीट हो गई है, जिसके पेश नज़र ओहदेदार 2 गेट खोलने पर गौर कर रहे हैं। हुसैन सागर के अतराफ अकनाफ, अशरफ नगर और टैंक बॉन्ड मार्ट होटल और दीगर इलाके जात की आवाम को चौकस कर दिया गया है। हैदराबाद में मुसलसल बारिश का जायज़ा लेने के लिए ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर शहर का दौरा करते हुए हालात पर नज़र रखे हुए हैं और जीएचएमसी ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। आवाम किसी भी किस्म की तकलीफ़ पेश आने पर 0402111111 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या इत्तला दे सकते हैं। वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने अपने ज़िले निर्मल में बारिश के बाद होने वाली तबाही का मुख्तलिफ देहात का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मुशर्रफ अली के हमरा दौरा करते हुए जायज़ा लिया और अहदेदारों को कई एक हिदायतें दी। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये बहुत जल्द निर्मल में होने वाली तबाही की एक रिपोर्ट वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को देंगे। रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि उन्होंने अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि फ़ौरी तौर पर जो शाहराएँ और पुल तबाह हो गए हैं उनकी फ़ौरी तौर पर तामीरी काम पाए तकमील किए जाएँ और जहां बरखी सरबराही मुनक़ता हो गई है वहां बरखी सरबराही बहाल करने के इक़दामात करें। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों को बैंक के ज़रिए सब्सिडी ख़र्जात फ़राहम करने का ऐलान किया है। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के तहत बेरोज़गार नौजवानों को बैंक के ज़रिए सब्सिडी पर ख़र्जात फ़राहम किए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस स्कीम के तहत पहले ज़ुमरे में 3,500 ख़ानदानों को 1 लाख रुपये और दूसरे ज़ुमरे में तकरीबन 1,500 ख़ानदानों में 2 लाख रुपये बैंक ख़र्जात फ़राहम किए जाएंगे। 2023 में दिसंबर में होगा। 23 से पहले ये लड्डू है। 23 का अच्छा, ये लड्डू नहीं मिल रहा आपको, कौन बोल रहे थे? नहीं, इतने साल से नहीं था। हाँ भाई, ये लड्डू नहीं दे रहे, कौन बोल रहे थे? अपोजिशन पार्टी का अपोजिशन पार्टी का लड्डू नहीं दे रहे, कौन बोल रहे थे? केसीआर जो है मुसलमानों को फिर एक लड्डू दे दिए। नहीं, सुनो, केसीआर साहब के बारे में सुनिए, सुनो, केसीआर साहब का मुकाम तेलंगाना के अवाम में जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों में महात्मा गांधी का मुकाम है, उसी तरह तेलंगाना के अवाम दिलों में जो है केसीआर साहब का मुकाम है। आप ये सब ये लड्डू छोड़ दो, ये जो बोले सुनो, देखो जो कभी ज़िंदगी में लड्डू खाया नहीं वो लड्डू के बारे में बात करते रहता हूँ। जैसा कांग्रेस वाले हैं, कभी ज़िंदगी में किसी माइनॉरिटीज़ को कुछ कभी दिए नहीं। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई एक ऐसी स्कीम जो कांग्रेस के दौर में अगर आई है तो मुझे बताएं, मैं उसके लिए बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी एक दौर कांग्रेस में गुजारा है। कांग्रेस में बताते हैं जो पेपर की कश्ती बना के जो पानी में फेंकते हैं ना, वो कांग्रेस वाले करते हैं।
हमारे पास ऐसा नहीं है। केसीआर साहब बोलते हैं तो बराबर करते हैं, बोलने से ज़्यादा करके बताते हैं केसीआर, बोलते नहीं। और कोई स्कीम हमारे पास इलेक्शन से पहले नहीं दी जाती। हमारे केसीआर साहब इलेक्शन के लिए कोई स्कीम नहीं लाते, दिल के गहरे से आवाम के लिए खिदमत करते हैं, वही उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। शादी मुबारक इस टाइम को इलेक्शन के लिए नहीं लाए, टेम्बरिस स्कूल को इलेक्शन के लिए नहीं लाए। उसी तरह माइनॉरिटी के फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो स्कीमात हैं कोई इलेक्शन से ताल्लुक़ ही नहीं है इसको। ये हमारा केसीआर साहब का है और अनकरीब में और एक बड़ा बजट देने वाले हैं इंशाअल्लाह। जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट माइनॉरिटी भाई हैं वो लोग सभी को जो है इस लोन के ज़रिए कुछ ना कुछ बिज़नेस करने का मौका दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश के चलते रियासत के तमाम ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं। निज़ामाबाद में वाक़े श्रीराम सागर में पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा होने पर तकरीबन 32 गेट्स खोले गए और फाजिल पानी का अखराज अमल में लाया गया। एक दिन कबल ही सिलसिले में फ़ैसला लिया गया था, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के तमाम गेट्स खोल दिए गए। पोलावरम प्रोजेक्ट में भी मुसलसल बारिश की वजह से सतह में इजाफा हुआ है और पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने से तकरीबन 48 गेट्स खोल दिए गए। पोलावरम की सतह में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, जबकि 58 लाख क्यूसिक्स पानी इस प्रोजेक्ट से छोड़ा गया। गोदावरी में तकरीबन 100 साल की तारीख में पानी की सतह में इतना इजाफा देखा गया और इस नदी पर बनाए गए ज़खायर आब से पानी का अखराज अमल में लाया गया। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में मुसलसल बारिश से आम जिंदगी मफलूज हो चुकी है। रियासत के बेशतर अजला के ज़खायर आब से पानी की अखराज की इत्तला मिली है। वरंगल, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक, खम्मम, जहीराबाद, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट, नलगुंडा और भोपालापल्ली में शदीद बारिश से तालाब और नदियाँ लबरेज हो चुकी हैं, जबकि महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशकयासी की है। हैदराबाद के क़दीम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा हुआ है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1786 फीट बताई गई है। इनफ्लू 250 क्यूजिक और आउटफ्लू 312 क्यूजिक बताया गया है। उस्मान सागर के 2 दरवाजे 1 फीट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फीट है, जबकि मौजूदा सतह आब 1760.55 फीट बताई गई है। इनफ्लू 450 क्यूजिक और आउटफ्लू 515 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर के 0.9 फीट तक दरवाजे उठाए गए हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने एसआर नगर पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक ड्रग्स सप्लायर और 4 ड्रग पेडलर्स को हिरासत में लिया। डीसीपी वेस्ट जोन के मुताबिक ड्रग सप्लायर बी जोसेफ मुतवत्तिन बेंगलुरु के अलावा पेडलर्स बी बालामणिकांता, सामंतराव, साई राघवा और अखिल कुमार को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से 36 ग्राम ड्रग्स जुमला मालियती 4 लाख रुपये बरामद किए गए। City Police, Hyderabad Narcotic Enforcement Wing ऑफिसर्स 5 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा है। उनका नाम पी जोसेफ, ये कर्नाटक का है, और बालामणिकंठा गच्चिबौली में रहते हैं। सामंत राव कोंडापुर का है। साई राघव एसआर नगर का है। अखिल कुमार ये भी एसआर नगर का है। ये 5 सस्पेक्ट से 36 ग्राम मेथाम्फेटामाइन ड्रग भी सीज किए और 6 सेलफोन्स भी सीज किए।
इसमें और 2 इम्पोर्टेंट एक्यूज, एक तमिलनाडु का विष्णु है, वो अब्सकॉन्डिंग है, और आंध्र प्रदेश का एक आदमी भी अब्सकॉन्डिंग है। इनके साथ 16 कंज्यूमर्स भी आइडेंटिफाई किए, उसमें 8 लोगों को अप्रीहेंड भी किए। इसमें HNU ऑफिसर्स DCP मैडम सुनीता मैडम और इंस्पेक्टर रमेश, सब इंस्पेक्टर वेंकटरामुलु, ये टीम अच्छा काम किए। पब्लिक को हम लोग अपील कर रहे हैं कि कुछ ड्रग कंजम्पशन और पेडलिंग के बारे में आप लोगों के इन्फॉर्मेशन आ रहे तो आप तुरंत कॉल करके बता दीजिए। ये नंबर 9490616688 ये HNU का नंबर है। आप कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स बारिश से मुतासर इलाक़ों का दौरा करते हुए अवामी शिकायत का इजाला कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत किशनबाग डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने डिवीज़न के इलाक़े जात का GHMC ऑफिसर्स के साथ दौरा किया और जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश की नक्कासी को यकीनी बनाया जा रहा है और GHMC अमला भी उनके हमरा बग़ैर किसी औक़ात कार के काम पर लगे हुए हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के हमरा सरगर्म मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़ ताड़बंद बहादुरपुरा में मौजूद सफारी पार्क को शदीद बारिश की वजह से बंद कर दिया गया है। ज़ू हक्काम के मुताबिक ज़ू पार्क अपने मामूल के मुताबिक सुबह 8:30 बजे तक शाम 5 बजे काम कर रहा है। तहम सफारी पार्क को आर्ज़ी तौर पर बंद किया गया क्योंकि ये मीरालम तालाब से मुत्तसिल वाक़ है जहाँ पर बारिश की वजह से पानी दाखिल होता है। मारेटपल्ली इंस्पेक्टर नागेश्वर राव, जिन पर 30 साला खातून की इस्मत रेज़ी का इल्ज़ाम है, उसे वंसलीपुरम पुलिस ने हिरासत में लेते हुए मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया, जहां से उसे 15 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस ने नागेश्वर राव को चल्लापल्ली जेल मुंतकिल किया और ACP वंसलीपुरम की क़यादत में इस केस की तहक़ीक़ात का सिलसिला जारी है। ज़िले नलगुंडे के नारकटपल्ली में वाक़ फ्लाईओवर के करीब हुए सड़क हादसे में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुतालिका पुलिस के मुताबिक इनोवा कार तेज़ रफ्तारी के बायस पलट गई और डिवाइडर से टकरा गई, जिसके दौरान 2 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें बग़ैर इलाज दवाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने ट्रिपल IT हैदराबाद में 3 नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, जिनमें आई रास्ते, बोधियान और माइक्रो लैब्स शामिल हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से और ट्रिपल IT के इश्तिराक से मज़कूरा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया गया है। इस मौके पर रियासती वज़ीर KTR ने शुल्का से खिताब भी किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शहर और रियासत के अजला में बारिश का सिलसिला जारी, ज़खायर आब लबरेज, कई प्रोजेक्ट से पानी का इखराज। मुसलसिल बारिश की वजह से रियासत में डेंगू और टाइफाइड के केसेस में इजाफा, जारी मौसम के दौरान पानी पूरी खाने से गुरेज करें, महकमे हेल्थ डायरेक्टर ने आवाम को दिया मशवरा। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के तहत बैंक सब्सिडी खर्च-ए-जात की फरहमी का ऐलान, हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ रुपये जारी किए गए।
ड्रग सप्लायर और ड्रग पैडलर्स गिरफ्तार, 4 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त, नारकोटिक्स विंग्स और एसआर नगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।